युद्ध विराम को लेकर आए प्रस्ताव पर वोटिंग से कि सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाले देश को दुनिया नहीं सुनती। दुनिया उसे सुनती है जो पूरे साहस और अंतरात्मा के साथ बोलता है। कांग्रेस का ये बयान बता रहा है कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर आए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत की दूरी बनाने पर उसे कितनी तकलीफ हो रही है। इतनी ही तकलीफ तो कांग्रेस ने शायद उस वक्त भी नहीं दिखाई जब गाजा में बैठे आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोलकर हजारों लोगों की जान ले ली थी। तब शायद कांग्रेस को मानवता की याद नहीं आई थी और आज मोदी सरकार को कांग्रेस मानवता और विदेश नीति का पाठ पढ़ा रही है, जिसे बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, आज की तथाकथित कांग्रेस पार्टी, जिस पर वर्तमान में हिटलर और मुसोलिनी के वंशजों का शासन है, स्वाभाविक रूप से इजराइल के यहूदियों के खिलाफ है। लेकिन 90% हिंदू और देशभक्त अन्य लोग इजराइल का समर्थन करते हैं। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इजराइल से नफरत कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ही सत्ता में रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दौर में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया। और जैसे ही साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए, इजराइल के मामले में भारत की कूटनीति जैसे 90 डिग्री घूम गई, क्योंकि भारत की सत्ता में आते ही पीएम नरेंद्र मोदी साल 2017 में इजराइल के दौरे पर गए और इसी के साथ इजराइल की धरती पर कदम रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस